सब्सक्राइब कीजिए मेरे जस्ट ड्रीम चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए टेक्निकल लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 अप्रैल सुबह 10 बजे दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया गया, जिसमें लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। संबोधन के लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से 7 वचन मांगे, उनसे 7 वचनों के लिए आग्रह किया। इसमें यह बताया गया है कि इसमें कोरोना का इलाज छुपा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं 7 वचनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और उस वचनों के अंदर छुपी गहराई को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए, मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल जस्ट ड्रीम। वचनों के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, यानी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है। उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद वचनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मानव शरीर कुदरत के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संरचना है। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यदि मानव शरीर को कुछ हो जाता है तो यह उसे स्वतः ही ठीक कर लेती है। वैसे स्वतः ठीक हो जाना ये अपने आप नहीं होता, वो शरीर में एक विशेष पावर की उपस्थिति के कारण होता है। उसी विशेष पावर को ही हम प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम बोलते हैं। हमें चोट लगती है, हम ठीक हो जाते हैं। हम बीमार पड़ते हैं, कुछ दिनों में हम ठीक हो जाते हैं। कोई भी वायरल फीवर होता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है हमें ठीक करने का, वो सारा का सारा हमारी इम्यून सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। यानी यदि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हम किसी भी बीमारी, पहले तो बीमारी होएगी नहीं, और यदि हो गई तो हम तुरंत ठीक हो सकते हैं। मानव शरीर की एक कमज़ोरी भी है कि उसकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी उसका इम्यून सिस्टम उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो कोई दवा लेते हैं, तो दवा उस बीमारी को फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया को मार देती है, या हमारे इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही उस वायरस को या बैक्टीरिया को मार दे। यानी बीमारी फैलाने वाला वायरस या बैक्टीरिया ही जब मर जाता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया तो मैं आगे केवल इम्यून सिस्टम पे, प्रतिरक्षा प्रणाली पे ही एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसे आप सभी लोग देख लेना। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन पे काम चल रहा है और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। हमारे बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर हो जाती है। चूँकि कोविड-19 नामक डिजीज़ की कोई दवा नहीं है, सो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे बुज़ुर्गों पर ही छोड़ता है। वो बुज़ुर्गों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे बुज़ुर्ग ही होते हैं इससे। इसलिए पहला वचन है कि घरों में बुज़ुर्गों का विशेषकर ध्यान रखें, उन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाएं। कोरोना वायरस फैलता कैसे है? कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से, या उसके द्वारा टच की गई या इस्तेमाल की गई वस्तुओं को छूने या उसके इस्तेमाल से। अब इससे बचे कैसे? इसलिए दूसरा वचन है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पालन करना है। चूँकि कोरोना की कोई दवा नहीं है, अब तक बनी कोई दवा इस पर असर भी नहीं करती। कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि ये जल्दी मरता ही नहीं। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही मार पाएगा। वो भी तब मार पाएगा जब वो मजबूत होगा। इसलिए तीसरा वचन है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को फॉलो करें। हमें पता है कि शुरुआत में एकदम से कोरोना के लक्षण सामने नहीं आते और हम किसी को देखकर टेस्ट किए बिना ये बता नहीं सकते कि उसमें कोरोना है या नहीं। अंतर्यामी तो है नहीं हम, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और भारत इतना बड़ा देश है, लगभग 135 करोड़, तो हम सभी का टेस्ट भी नहीं कर सकते।
वैसे भी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो इसका इलाज क्या है कि कैसे हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। बिना टेस्ट किए भी हम सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देकर ये जान पाएँ कि हमें कोरोना है या नहीं, हम कितना सुरक्षित हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो हमसे कितना दूर है, कितना नज़दीक है, इसकी भी जानकारी मिल सके। तो जवाब था टेक्नोलॉजी, यानी आरोग्य सेतु ऐप। तो चौथा वचन है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और दूसरों को भी डाउनलोड करने के लिए कहें, यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या भरण पोषण करने के लिए डेली काम कर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाती है, लेकिन कोरोना की वजह से इन लोगों का काम रुक गया है, जिसकी वजह से भूख की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर ऐसे लोगों की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इतने बड़े देश में हर किसी तक मदद पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार उन लोगों से ये आग्रह भी कर रही है कि जो लोग सक्षम हैं वो अपने आसपास के गरीब लोगों की, उनके फैमिली की मदद करें और उन्हें भूखा ना सोने दें। इसलिए पांचवा वचन है जितना हो सके गरीब परिवारों की देखभाल करें। लॉकडाउन के वजह से बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है, काम धंधे ठप पड़ गए हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता है कि जितने दिन काम करोगे उतने दिन का वेतन मिलेगा, काम नहीं करोगे तो वेतन नहीं मिलेगा। बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग ऐसे हैं जो ऐसी ही कंपनियों में काम करते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सैलरी पर ही डिपेंड करती है। यदि सैलरी नहीं आती है तो उनका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए उनके मालिकों से प्रधानमंत्री जी ने ये छठा वचन मांगा है, अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति संवेदना रखें, उन्हें नौकरी से ना निकालें, उनकी सैलरी ना काटें। वो लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को रिस्क में डालकर मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर और नर्स। वो लोग जो गंभीर स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, यानी कि हमारे पुलिसकर्मी। वो लोग जो हमारे आसपास हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को हर रोज़ साफ़ कर रहे हैं, यानी कि सफाई कर्मी। और वो लोग जो अपने घरों से बाहर निकलकर हमारे लिए देश और दुनिया का हाल बता रहे हैं, यानी कि हमारे मीडिया कर्मी। उन सभी के लिए सातवां वचन है डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी का सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं। यदि हम इन 7 वचनों का पालन करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था भी चलती रहेगी, हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारे परिवार को कोई नुकसान भी नहीं होगा और हम काफ़ी हद तक कोरोना से डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे। इन 7 वचनों में ही कोरोना का इलाज छुपा हुआ है। कोरोना की अभी कोई दवा नहीं आई, लेकिन आप इस 7 वचनों का पालन करें तो ये किसी दवा से कम भी नहीं है, जो देश की आर्थिक समस्या से लेके मनुष्य के निजी जीवन की समस्या का भी समाधान इन्हीं 7 वचनों में ही छुपा हुआ है। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें और जो कुछ भी विचार आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्या अच्छा क्या गलत, वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपने घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।